गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडुसाला में। हम लोग इस वीडियो में इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट पार्ट 3 देखेंगे। पहले के 1000 क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। और ये लास्ट के जो 500 क्वेश्चन बचे थे वो कर लेंगे इसमें, तो आपका 1500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए आपकी सफलताओं के शुभकामनाओं के साथ ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है? तो इनमें से कौन हो जाएंगे? हंटर बाइडेन। क्लैप स्वच्छता अभियान की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, एटीपी कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश के हैं? तो ये हो जाएगा भारत। नेक्स्ट देखते हैं, हाल के दिनों में चर्चा में रहा अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया गया जा रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आज़ादी के अमृत उत्सव की शुरुआत कब की गई है? तो ये 12 मार्च 2021 से की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो ये हो जाएगा गुजरात। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, तो ये प्रति वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा किस बैंक को ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये एसबीआई को। 2021 में प्रसिद्ध हेरात पर्व जो है ये कहाँ आयोजन किया गया? जम्मू कश्मीर में हेरात पर्व है आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, 14 नवंबर 2021 को किए गए घोषणा के अनुसार राज्यसभा का महासचिव कौन बने हैं? तो ये पीसी मोदी बने हैं। एनसीबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसएन प्रधान। ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है, सतत शहरी विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये जापान के साथ। हाल ही में मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इनको 2020 में सम्मानित किया गया था। सी होगा इसका आंसर, 20 में। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया, तो ये केरल में किया गया है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा हेतु जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इनमें से कोई नहीं है, ये हैं पहले भारतीय दीपक काबरा हैं। ठीक है, दीपक काबरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइडर कप 2021 का विजेता कौन रहा? तो ये अमेरिका। हाल ही में सेहत ओपीडी पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है? ये चाइना ने किया है। 2021 में ला पिरोज संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बंगाल की खाड़ी में किया गया। आरबीआई द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता हेतु ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है नीरज चोपड़ा। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? 7वां है भारत का स्थान। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये कब तक? 2022 तक। किस राज्य सरकार ने गोरख धंधा शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है? ये है हरियाणा। हरियाणा ने लगाया है। भारतीय मूल की किस महिला को नासा ने कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है? तो यह है भव्या लाल। भारत सरकार ने देश में हाथियों की संख्या में कमी को देखते हुए किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत करी थी? तो यह 1992 में की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो यह है झील। पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? तो ये पादप होते हैं। पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? तो ये त्वचा कैंसर का कारण बनती है। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो यह है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड है, नहीं है। जबकि जो जिम्मेदार है CO2, O3, NO2 ये जिम्मेदार हैं। अब सूची 1 को 2 से मिलान करना है। इसको देखते हैं, हीराकुंड बांध कहाँ है? ये महानदी पे है। थीन बांध जो है रावी नदी पे है, और सलाल परियोजना जो है ये चिनाब नदी पे है, और पोंग बांध जो है
ब्यास नदी पे है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? तो ये दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है, तो यह तंजानिया में स्थित है। डी है इसका आंसर। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुर मिट्टी। इनमें से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह है बरमूडा। इथोपिया, जिबूती, सोमालिया ये सभी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्न में कौन सा झील राजस्थान में स्थित नहीं है? तो यह है अष्टमुडी झील, जो है राजस्थान में नहीं स्थित है, तो ये केरल में है। अब आगे देखते हैं काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है? तो ये हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा, सी है इसका आंसर, सी। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया? तो ये 1983 में किया गया है, सी है 83, 1983। बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो यह है उड़ीसा। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो यह 1952 में। दिए गए विकल्पों में किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र को। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? तो ये स्थिर दाम पे मापा जाता है। 1 रुपए के नोट पर सिक्के किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए का जो नोट होता है उस पे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। राष्ट्रीय आय, तो ये एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद है। ठीक है, राष्ट्रीय आय बराबर होता है एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद। नेक्स्ट देखते हैं 5, ये मैथ्स के क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लीजिए। 900 हो जाएगा, ए है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 47 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 48 का आंसर देख लीजिए, डी है। और 49 का बी है। और 50 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब आगे देखते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो ये होगा महान्यायवादी। इनमें से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो यह है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। नेक्स्ट है इनमें से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान है? तो यह है 84वां। ठीक है, ए है इसका आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो यह है 53, अनुच्छेद 53। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो यह है 2 बार। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। अब आगे देखते हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है BR मेहता को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह है अनुच्छेद 40। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो यह 1892 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो यह है फ्रांस की। इनमें से किस अनुसूची में संघ सूची और राज्य सूची समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं, बी है 7वीं अनुसूची में किया गया है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राजा नरसिंह देव प्रथम ने। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट है सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? तो ये जजिया कर कहलाता था। दसवंत एवं बसावन निम्न में से किस मुगल बादशाह के दरबार में चित्रकार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार में। चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, लोथल से। अब नेक्स्ट देखते हैं ये गिरनार
अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो ये रुद्रदामन से संबंधित है। पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो ये हैं अल-बरूनी। कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है? तो ये 6 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, कथन किसका है? ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का है। ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स का। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन है। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये है बी.डी. सावरकर। गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये कब हुआ था? 1937 में। ठीक है, 1937 फैजपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो यह है इथाइल अल्कोहल। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है? तो ये कोबाल्ट 60 का। इनमें से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रासाइट कोयला। कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? ये यूरेनियम का। इनमें से कौन सा रसायन रक्त कोष ब्लड बैंक में मिलकर रखा जाता है? तो यह है सोडियम नाइट्रेट और टेक्सट्रेट, B-C दोनों है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन हरितगृह गैस नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑक्सीजन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल कार्बन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हरितगृह गैस है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये रेटिना के पीछे बनता है। नेक्स्ट देखिए, भू स्तर उपग्रह के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा, यह एक स्तर ऊंचाई पर घूमता है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा एक समान चाल से चलती है। ठीक है, तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका होता है पार्श्व तथा उल्टा। सी है, जब जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, दोनों होगा, एक और दो। जल विद्युत जो है ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। तो ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है, यकृत में एलानाइन अन्य अमीनो अम्ल होता है। ये एलानाइन ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पाइरूवेट में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। बी है इसका आंसर, ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा विटामिन के। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? तो ये अग्नाशय से होता है। मानव हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? तो ये हो जाएगा 4। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये साइटोलॉजी कहलाता है। सी है इसका आंसर। हीमोग्लोबिन क्या है? ये जटिल प्रोटीन है। श्वसन के दौरान निम्न में किसका विघटन नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन का विघटन नहीं होता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, एंटासिड। नारंग कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। निम्नलिखित में पुस्तक तथा उसके लेखक कौन सुमेलित नहीं है? तो ये डी सुमेलित नहीं है। जबकि जो सुमेलित है देख लीजिए, लीडर्स रिचर्ड्स निक्सन, गांधी और स्टालिन लुइस फिशर, इन सर्च ऑफ गांधी रिचर्ड एटनबरो, ये सही है और डी इसमें गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वार एंड पीस जो है लियो टोल्स्टॉय की पुस्तक है। ठीक है, लियो टोल्स्टॉय। धन्वंतरी पुरस्कार इनमें से किसको दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट अब देखते हैं सेट। पहला इसमें है, दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भारत पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो यह है रानी कमलापति स्टेशन किया गया है, रानी कमलापति स्टेशन। एक शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। हाल ही में भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है चंडीगढ़ में।
नई शिक्षा नीति 2020 को कितने वर्षों बाद लाया गया है? तो ये 34 वर्ष बाद। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये JB महापात्रा को। बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 ये शैलेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये चाइना है। साल्ट कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI द्वारा किस तिथि को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा करी गई है? तो ये 7 अगस्त को। किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये HDFC बैंक ने शुरू किया है। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह है मध्य प्रदेश। भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह अमेरिका के साथ। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 43 है। नेक्स्ट देखते हैं 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अमेरिका में किया गया। प्रसिद्ध पुस्तक लेडी डॉक्टर्स के लेखक हैं कविता राव, इसके लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 2021 में मनाए गए विश्व विरासत दिवस का विषय क्या रहा? तो इसका विषय रहा कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डाइवर्स फ्यूचर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डाइवर्स फ्यूचर। और नेक्स्ट देखते हैं केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य रखा है? 2023 तक। WHO ने किस देश को 2021 में ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो यह गाम्बिया को किया है। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा दुनिया के सबसे रचनात्मक शहरों की नेटवर्क में शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा SDG अधिवक्ता के रूप में चुना गया है? तो एक कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहा वाइपर रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो ये हो जाएगा नासा का। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट देखते हैं IPL में एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। अब ये मैथ्स के क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसका आंसर 26 का हो जाएगा C और 27 का B, 8 का 28 का C हो जाएगा और 29 का देखते हैं 29 का D हो जाएगा 500 रुपये, 30 का A हो जाएगा। अब आगे देखते हैं भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो यह है चिल्का झील। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 5 हैं। ठीक है, 5 भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है। तो इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान है 5। नेक्स्ट देखते हैं मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो ये है अमरकंटक। धौलाधर एवं मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये लघु हिमालय के तहत आते हैं, लघु हिमालय। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है इनमें से किस द्वीप को अग्निद्वीप कहा जाता है के नाम से भी जानते हैं? तो यह हो जाएगा आइसलैंड द्वीप। B है इसका आंसर, आइसलैंड द्वीप। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? ये 2.24% है। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें B होगा आंसर। ठीक है, B है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? यह है कजाकिस्तान। कुचिकल जलप्रपात किस नदी पे है? तो ये वराही नदी पे है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं मुंबई हाई में ONGC के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार की गई थी 1976 में। किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो ये बलुई मिट्टी में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 1962 में की गई थी। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? द हिंदू है। नेक्स्ट है वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो वन महोत्सव KM मुंशी के द्वारा किया गया था शुरुआत। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना
कब की गई थी? तो यह इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये 1980 में की गई थी। पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण से संबंधित ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ये अम्स्टर्डम में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। और करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो ये नासिक में। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो ये हैं वित्त मंत्री। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो इसका हो जाएगा बिक्री कर। इनमें से निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने कहा अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? तो यह मार्शल ने कहा है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 148 के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतर क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो यह है 10वां संविधान संशोधन। डी है इसका आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो ये डी है। जबकि प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति इसके सदस्य थे, अध्यक्ष थे। ठीक है। ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया है? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? यह अनुच्छेद 243 के है। राज्य मानवाधिकार आयोग के में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 3। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने कर रखा था? तो इसका आंसर क्या होगा? एम.एन. राय ने रखा था। ए है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 15। ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य। निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो ये केशवानंद भारतीवाद। प्राचीन महाजनपद में इनमें से कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर शामिल नहीं था। ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो ये 36 बार किया गया है। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्न में से कहाँ मिलती है? तो ये मुद्रा राक्षस में मिलती है। हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्न में से किसका लेख मिलता है? तो ये जहांगीर का लेख मिलता है। खजुराहो का मंदिर का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म और जैन दोनों धर्मों से है। द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तो ये किया गया कपाटपुरम में। कपाटपुरम में। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने वाला सुल्तान कौन है? तो यह है सिकंदर लोदी। भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया है? तो ये किया है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आंदोलन और विद्रोह प्रभावित क्षेत्र दिया है और इसको मिलाते हैं। चलिए, फकीर विद्रोह बंगाल से संबंधित है। कूका विद्रोह, कूका जो है पंजाब से संबंधित है। मोपला विद्रोह केरल से और खासी विद्रोह जो था असम से संबंधित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बरेली में हुए 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो ये था हडसन। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन तो वो थे? तो ये लेडी सदाशिव अय्यर। निम्न में से कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का है? तो ये हो जाएगा कोरंडम। पुराने तेल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है इसमें बताना है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो सी है। ठीक है। जो सुमेलित है देख लीजिए, सबसे हल्की धातु कौन होता है? लिथियम होता है। सबसे भारी ओस्मियम होता है और सबसे कठोर धातु क्रोमियम होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं? तो यह है एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक की सभी धातुएं तत्व होती हैं। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? तो यह है हीलियम। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? तो यह बनती है सिल्वर नाइट्रेट से। कोल गैस निम्न में से कौन सी है इनमें बताना है। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस
मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 प्लस CH4 प्लस CO, ये है हाइड्रोजन गैस। कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ए है टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसका औरक्त तरंग, औरक्त किरण का। दबाव बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटता है। पायरोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो ये उच्च तापमान में किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला उपकरण है, तो यह है सितार, सितार है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है? तो बल की परिभाषा मिलती है प्रथम गति नियम। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के। लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी है? तो ये हो जाएगा 120 दिन। निम्न में कौन एक लिंगी है? तो ये है डी, स्केरिस जो है एक लिंगी है। मिलान करना है, चलिए इसको देखते हैं। लाइपेज वसा विघटन एंजाइम है लाइपेज, ठीक है, वसा विघटन एंजाइम। नेक्स्ट देखते हैं एमाइलेज, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, पाचन करता है। और पेप्सिन जो है, इरेप्सिन है ये, इरेप्सिन क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है, पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। और लाइपेज वसा विघटन एंजाइम है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, बी। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में किसकी सर्वाधिक भूमिका है? तो यह है अंतःस्रवी जालिका एवं राइबोसोम की, डी है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है? तो यह है, इनमें सभी है, घटपर्णी, संडियू, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सभी बनाते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है? ये है ऑक्सीजन का परिवहन। आगे देखते हैं, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये हीरालाल जे केनिया, इसके आंसर हो जाएगा बी। फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन येलो बुक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह रोम में है। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 19 नवंबर को। और गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है। तो ये सेट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें पहला क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। बजट 2021-22 में शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए कितना राशि आवंटित की गई है? ठीक है, तो इसमें बी हो जाएगा 1,41,678 किया गया है। हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? तो ये सभी UAE, उरुग्वे, बांग्लादेश, ये सभी बने हैं। गूगल क्लाउड इंडिया ने कहाँ पर अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र शुरू करने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली NCR में। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 में राजस्व घाटा कितना अनुमानित है? तो ये 5.1%। भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो स्थित है गुजरात में। वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 जुलाई को मनाया जाता है, मनाया गया, ठीक है, वर्ष 2021 में। हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पवन कुमार गोयनिका को। हाल ही में किस शहर के लिए पहला पराग कैलेंडर विकसित किया गया है? तो ये चंडीगढ़ के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के तहत लाने का निर्णय किया है? तो ये वित्त विभाग। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA का नया प्रमुख ये VVS लक्ष्मण को बनाया गया है। 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। प्रसिद्ध व्यक्ति मन्नू भंडारी का हाल ही में निधन हो गया, वो एक लेखक थे। समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरों के प्रवेश को रोकने हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये जर्मनी, ठीक है, सी है इसका आंसर। FOIP संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो ये भारत जापान के मध्य। नेक्स्ट है, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान है 67 है। वर्ष 2023 में आयोजित विश्व सैन्य खेल का आयोजन किया गया कोलंबिया में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं अब,
नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसे बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये 9 अग्रवाल और बिहान दोनों को, डी है इसका आंसर। हाल ही में किस राज्य ने राज्य तितली के रूप में कैसर ये हिंद को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान शुरू की है? तो HDFC ने। निम्न में से कौन सा देश COP28 की मेज़बानी 2023 में करेगा? ये हो जाएगा ये UAE, ठीक है। भारत का पहला घास संरक्षिका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उत्तराखंड में। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर लॉन्च किया है? तो ये सऊदी अरब ने किया है। पुस्तक द बैटल ऑफ रिजेंगला के लेखक कौन है? इसके लेखक है कुलदीप यादव। अश्विन पोर्टल को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। इनमें से मिलान सही नहीं है बताना है, तो ये हो जाएगा बी, ये सही नहीं है। जो सही है देख लीजिए, उड़ीसा के प्रोफेसर गणेशी लाल हैं और बिहार के फागू चौहान, गुजरात के आचार्य देवव्रत हैं, त्रिपुरा के रमेश बैस नहीं हैं, इसके हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट देखते हैं, अब मैथ्स है, इसके आंसर देख लेते हैं। 26 का सी हो जाएगा, 27 का सी हो जाएगा सी, और 28 का भी सी है, 29 का बी है, और 30 का डी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो यह है जलोढ़ मिट्टी। कर्नाटक किस जिले में कॉफ़ी की पैदावार सर्वाधिक है? तो यह है किस जिले में? कुर्ग में है, सी। अब देखते हैं, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। शिवालिक का विस्तार है, तो ये पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है। निम्न में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, करील। इनमें से कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो इसका आंसर है गुजरात। दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यह है अमरावती। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या के मामले में कौन सा स्थान है? तो यह है तीसरा स्थान, ठीक है। हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये बाब अलमंदेव जोड़ती है। रंगराजन समिति का संबंध है भुगतान संतुलन से। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है कुल बचत पर। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह सेबी के द्वारा किया जाता है। गरीबी हटाने पर बल पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये दिया गया है 5वीं। ग्रीन मफलर का संबंध है, यह है ध्वनि प्रदूषण से। कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तीसरा है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है गिर उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में नई वन नीति कब लागू की गई? तो यह की गई है 1988 में। निम्न में कौन कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा बगीचा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो ये साधारण बहुमत के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? तो ये हो जाएगा, इसको देखिए, तो ये हो जाएगा 143, अनुच्छेद 143 है। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति जो है किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है। नेक्स्ट है, वरीयता क्रम के अनुसार इनमें से किसका ऊपर से पहला स्थान है? तो ये हो जाएगा राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा 41वां संविधान संशोधन। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है बताना है? तो इनमें सभी सत्य हैं। यह भारत की देन है, यह 1962 से जारी है। यह अनौपचारिक साधन है जिससे संसद 20 सदस्य बिना पूर्व सूचना
के मामले उठा सकते हैं। ठीक है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने पर अधिकतम कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है? तो यह है 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति। इनमें से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश की संविधान से ग्रहित किया गया है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? तो यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया? तो यह जनमत संग्रह के माध्यम से। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो ये 8वीं अनुसूची में किया गया है। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, तो ये उग्र करता था। द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे अजीत नाथ। डी है इसका आंसर। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये उपनिषद से मिलती है। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो ये दिया गया है 6ठे शिलालेख में। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, तो ये था उज्जैन। निम्न में से किस सल्तनत कालीन शासक ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए? तो इसका हो जाएगा इल्तुतमिश। ए है। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? तो ये फारस का था। अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था? तो यह है 1562 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा एला सापला की संधि। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध निम्न में से किसके द्वारा समय में लड़ा गया? तो ये है लॉर्ड एमहर्स्ट। इनमें से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा है? टी.आर. होम्स। सी है। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो ये कहा था एडोल्फ हिटलर ने। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये देख लीजिए, इनमें सभी कथन जो है सत्य हैं। भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग को लाया गया। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग और शिक्षा के विकास के लिए सार्जेंट आयोग। अब सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए सुमेलित करते हैं। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फसली पादपों का अध्ययन एग्रोनोमी कहलाता है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबॉटनी कहलाता है और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है R.H. विटेकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 5 वर्गों में। नेक्स्ट देखते हैं, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को कहा जाता है? तो क्रिप्टोफाइटस कहा जाता है, क्रिप्टोफाइटस। माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित रासायनिक संगठक में सर्वाधिक उपस्थित होता है प्रोटीन उपस्थित होता है। आगे देखते हैं, रक्त में लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो यह है 55%। निम्न में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? तो ये होता है विटामिन 2 की कमी से, विटामिन 2 की कमी से। और विटामिन 3 से की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B5 चर्म रोग होता है, अनिद्रा होता है। विटामिन K से होता है हीमोफीलिया की कमी से। मानव खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो ये 29 होती है। इनमें से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो इनमें सभी हो जाएगा। कौन कौन? कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन और मोटिलिन, ये सभी हैं। एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है, तो यह है C2H5OH। ठीक है। कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो यह क्यूप्रस, ये बी है, नहीं सी है इसका, क्यूप्रस लवण है। ठीक है, क्यूप्रस लवण। अब देखते हैं नेक्स्ट, धूप के चश्मों के निर्माण के लिए किस प्रकार कांच का उपयोग किया जाता है? इसमें तो इसमें क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है धूप के चश्मे के लिए। अब तत्व और अनुप्रयोग दिया हुआ है, इसको मिलाना है। यूरेनियम के समस्थानिक नाभिकीय ईंधन संबंधित है। कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर के उपचार के लिए। आयोडीन का जो समस्थानिक है वो गलगंड के उपचार के लिए। रेडियम का समस्थानिक द्वितीय कैंसर के उपचार के लिए। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहा जाता है? तो यह है समूह 18। फोटोग्राफी में फिल्म के स्थायीकरण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सोडियम थायोसल्फेट का। सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? यह हो जाएगा गोल्ड का। जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो हो जाएगा बी सत्य नहीं है। जो सत्य है देख लीजिए, इसका मान जो होता है 6.67 × 10 × 15
10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है, ये सही है। नेक्स्ट है, कर्म करने पर निम्न में से किसमें सबसे कम वृद्धि होती है? तो ये ठोस में वृद्धि होती है। इनमें से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गामा किरण का। प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो ये बैंगनी रंग का। निशांत बाग में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है निशांत बाग? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? ये गांधीनगर में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यूपो का मुख्यालय है, ये स्विट्जरलैंड में है। अब देख लेते हैं देश और संसद के नाम। अफगानिस्तान के संसद का नाम सोरा है, जापान का डाइट है और नॉर्वे का स्टोर्टिंग है, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत है। तो इसका आंसर सी हो गया। ठीक है, तो ये सेट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो ये तमिलनाडु में, बी है इसका आंसर, तमिलनाडु। निम्न में किस तिथि को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 2 नवंबर को। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये हरियाणा के द्वारा। इनमें से किसे बसोश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये पुनीत राजकुमार को। किस देश ने देश का पहला बांस से निर्मित क्रिकेट बैट तैयार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। पुस्तक द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में। नेक्स्ट है, किस बैंक ने पेंशन धारकों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा शुरू की है? तो ये हो जाएगा डी, SBI ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये अरमाने गिरिधर को बनाया गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान असम का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका हो जाएगा ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य की सोहराई खोर पेंटिंग को GI टैग दिया गया है? तो यह है झारखंड। कोवैड पोर्टल को निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है नीति आयोग। व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी हेतु भारत ने 2021 में किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस के साथ। संयुक्त सैन्य अभ्यास साझा भाग 2021 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो यह है डी, नेपाल नहीं शामिल है, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया है। नेक्स्ट है, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? तो यह है स्वीडन। फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया, ये पेरू में किया गया। नेक्स्ट है, RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रो सेवा पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है सुधांशु मित्तल। 29 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व हृदय दिवस का विषय क्या था? तो ये था यूज हार्ट टू कनेक्ट। बजट 2021-22 में पहली डिजिटल जनगणना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये हो जाएगा 3768 करोड़ रुपए। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह हो जाएगा 7 पदक जीते हैं। कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मारिया रेसा को। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ये रणवीर सिंह को चुना गया है, डी है। वर्तमान में भारत के ग्रामीण विकास मंत्री कौन हैं? तो ये हो जाएगा गिरिराज सिंह। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार मांस उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो यह है 5वां। NTPC ने कब तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2032। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैथ्स है तो मैथ्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। ए का हो जाएगा 4, ए हो जाएगा। 26 का ए हो जाएगा, 27 का भी ए ही होगा और 28 का देखते हैं, सी है इसका आंसर। 29 का है ए और 30 का बी है आंसर, बी 128 मीटर। अब देखते हैं आगे, इनमें से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? तो यह है गांधी सागर। सोना के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य
प्रथम स्थान पर रख, तो ये हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई है? तो यह 1954 ईस्वी में। धौली गंगा तथा विष्णु गंगा का संगम कहाँ होता है? तो यहाँ इनमें कौन सा हो जाएगा? इनमें कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर जो होगा विष्णु प्रयाग है। ठीक है, तो डी है इसमें आंसर, कोई नहीं, विष्णु प्रयाग में होता है। दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यह है मेघालय। जीवित जड़ पुल कहाँ स्थित है? तो मेघालय में है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? निम्न में से बताना है। तो इनमें से जो है बोमडिल्ला नहीं है। ठीक है, शिवकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा ये हिमाचल प्रदेश में है, और जो बोमडिल्ला है वो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? ये है एन्नौर। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रिटो प्रजाति का है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेमांग। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व राज्य वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा बिहार। अब नीचे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? तो ये हो जाएगा केंद्रीकृत उत्पादन। CRR का संक्षिप्त फुल फॉर्म क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन महारत्न कंपनी नहीं है? तो नाल्को नहीं है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई? तो ये 1985 में की गई। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रतिभूति घोटाला से है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्जिलियस। कांच का हरा रंग इनमें से किसके कारण होता है? तो यह सोडियम क्रोमेट के कारण होता है। इनमें से कौन सा आवेश रहित है? यह है सी, न्यूट्रॉन। प्लास्टर ऑफ पेरिस इनमें से किससे बनाया जाता है? तो यह जिप्सम से बनाया जाता है। हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? तो यह कार्बन का अपरूप है। ए है इसका आंसर, कार्बन का अपरूप। किसी रासायनिक यौगिक की लघुत्तम इकाई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, परमाणु। सुपरसोनिक जेट की चाल होती है? तो ये ध्वनि के वेग से अधिक होती है। विद्युत गति की इकाई निम्न में से क्या है? तो यह हो जाएगा वोल्ट। 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है, तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? तो ये हो जाएगा 4 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा की बूंद गोलाकार होने का क्या कारण होता है? तो यह पृष्ठ तनाव होता है। नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है, तो गेंद वापस जाएगी, तो यात्री के हाथ में वापस आएगी। लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाला हार्मोन है? तो ये हो जाएगा इंसुलिन। डी है इसका आंसर, इंसुलिन। परावर्तित क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है? तो ये रीढ़ रज्जु करता है। बी। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये 1400 ग्राम होता है। इनमें से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो ये हो जाएगा ईस्ट। पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो ये इलियम की दीवारों द्वारा। मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? यह है जठर। DNA में एक हेलिक्स की लंबाई होती है 34 ADP। सी है इसका आंसर। मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? यह 46 होती है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये हुआ है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट देखते हैं, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो, तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा क्या है? तो यह है 35 वर्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो यह अनुच्छेद 352। राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो ये राज्य का राज्यपाल के द्वारा। इनमें से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? ये महान्यायवादी को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये हैं BN राव। ठीक है, अनुसूची 11वें के द्वारा पंचवर्षीय राज्य संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? 29।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संघीय ढांचा का विचार लिया गया है, तो यह कनाडा से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए की जा सकती है, तो ये 6 माह के लिए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया है, तो ये सबसे पहले सारनाथ में। नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 15। अजातशत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। ठीक है, तो अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित है, बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से गुप्त सम्राट कौन था जिसने हुनों को पराजित किया था, तो ये हो जाएगा स्कंदगुप्त। इनमें से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था, तो ये है B.A. स्मिथ। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला जो है में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी, तो इन लेखों के लेखक कौन था, तो ये अरविंद घोष हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था, तो यह तीसरा था। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो यह है स्वदेशी आंदोलन। भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है, तो ये मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी, इनमें से इंडियन एसोसिएशन। भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ है, तो 12वीं सदी से हुआ है। जिस समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय मुगल बादशाह कौन था, तो यह है अकबर था। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये सुमंत कहा जाता था विदेश मंत्री को। रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है मैनरहम रेखा। ठीक है, मैनरहम रेखा। नेक्स्ट देखते हैं, अब सुमेलित करना है। देश और राष्ट्रीय पक्षी दिया हुआ है, जापान का आइविस है, कनाडा का गंजा ईगल, भारत का बाघ है और ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट निम्न में से किस देश की गुप्तचर संस्थाएं हैं, तो यह है चीन की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुख्यालय है ऑस्ट्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 8 मई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया, 2006 में। भारत में पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है, रामदेव मिश्रा को पारिस्थितिकी का जनक। ठीक है, आगे देखते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये जेनेवा में है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट सेट देखते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कौन सा है, इसमें फर्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, डी है इसका आंसर, उड़ीसा। हाल के दिनों में चर्चा में रही पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए एक के लेखक कौन है, रमेश पोखरियाल। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कनाडा का रक्षा मंत्री बनाया गया है, अनीता आनंद को। किस शहर ने सिटी विथ मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है, तो यह है कोची ने जीता है। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया, केरल में। कौन सा देश ओपन स्काई संधि से हाल ही में बाहर हो गया, यह रूस हो गया है। हाल ही में किस राज्य के चिन्नौर चावल को GI टैग दिया गया है, तो ये मध्य प्रदेश का चावल है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 10वां है।
फोर्थ युवा ओलंपिक खेल का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? सेनेगल में किया जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है? ऊंची कूद से। भारत में अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने हेतु किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ये चीन के साथ समझौता किया गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 का विषय क्या है? टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। समसपुर पक्षी अभयारण्य को जो हाल में चर्चा में रहा, कहाँ स्थित है? यह रायबरेली में। किस तमिल फिल्म को IFFI 2021 में प्रदर्शन हेतु चुना गया है? तो यह कुजंगल। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दुआरे राशन योजना शुरू किया है? तो यह पश्चिम बंगाल। और निम्न में से किस गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो यह है पोचमपल्ली। भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया जा रहा है? तो ये मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। हाल ही में किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? फ्रांस ने। किसे हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? ये एग्नेस कैलमर्ड का। हाल ही में भारत के पहले पर्यावरण मंत्री का निधन हुआ है, उनका क्या नाम है? उनका दिग्विजय सिंह झाला। किसके द्वारा वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो यह है भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट है, 2021 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल किसे दिया गया है? तो ये अर्थशास्त्र के लिए सबको दिया गया है। डेविड कार्ड, गुइडो इम्बेंस और जोशुआ एग्रिस्ट, ये इन सभी को दिया गया है। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश ने किया है? तो ये जर्मनी ने किया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में किस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनाने हेतु आमंत्रित किया है? तो यह है भारत। हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता है? तो ये रश्मि माधुरी ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं 28 से, अब ये मैथ्स है तो मैथ्स का आंसर देख लीजिए। ये हो जाएगा 26 का B है, 27 का C हो जाएगा C, और 28 का है C, 29 D है और 30 का A हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब, दिए गए विकल्पों में किस नदी का बहाव पंजाब में नहीं है? तो यह है ताप्ती। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो यह है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये प्याज से संबंध है। सर्किल विवाद जो है किन देशों के मध्य है? तो ये पाकिस्तान और भारत के मध्य है। इनमें से कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा नहीं है। अब मिलान करना है, दर्रा दिया हुआ है और राज्य दिए हुए हैं, तो इसको देखते हैं। बुमला डल जो दर्रा है ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। जयलेपला सिक्किम में है। मुलिंगला जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, सिप किला जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। इसका आंसर हो जाएगा B। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो यह है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। लावा मिट्टियाँ किन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं गंगा के मैदान में। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये हो जाएगा NH44। ठीक है, और नेक्स्ट है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? तो ये ब्रिटेन की सहयोग से। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल की स्थापना कब की गई? तो ये 1984 में की गई। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये महाराष्ट्र बन गया है। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो ये जॉन मथाई ने पेश किया था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये NK सिंह है। इनमें से कौन सी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है? तो यह है उपभोक्ता संप्रभुता। किन जंगलों में 1932 में भारत में पहली बार बाघों की जनगणना हुई? तो यह हो जाएगा पलामू। इनमें से कौन जैविक उर्वरक हैं? तो ये सभी हैं राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, सहजीवी संबंध, ये सभी हैं। वर्षा वन संसाधन
अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जोरहाट में स्थित है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह है सूर्य का प्रकाश। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखते हैं, रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ये ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Al2O3 है। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए निम्न में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसको? लेवोजियर को माना जाता है। निम्न में से किसे में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? अनुपस्थित, तो ये है केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता। निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? यह है कोबाल्ट। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का। निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है? इसको मायोपिया के नाम से जाना जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 104 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, दाब की इकाई होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो ये रॉबर्ट वाटसन ने किया था। इनमें से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो ये विटामिन B12 है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। इनमें से महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो यह इंसुलिन है। एड्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स होता है विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विटामिन प्रति स्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा विटामिन डी के हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो विटामिन के, फिर से देख लीजिए, कौन सा विटामिन प्रति स्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये विटामिन के का। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन का प्रयोग बौने पौधे को लंबा करने के लिए किया जाता है? तो ये साइटोकाइनिन का किया जाता है, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है, जानवरों की प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। इनमें से संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ये उत्प्रेषण को कहा जाता है। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो यह है यूपीएससी का अध्यक्ष। 124वां संविधान संशोधन विधेयक इनमें से किससे संबंधित है? तो ये आरक्षण से। संविधान की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में निहित है। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? पंचायती राज। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो ये राष्ट्रपति। धन विधेयक पेश किया जाता है, ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है? ये है बी, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो ये लोकसभा स्पीकर को। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने आरंभ किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खान के द्वारा परास्त कर दिया गया? ये है बहार खान। मुगल काल में मुख्य काजी था, तो ये मुख्य न्यायाधीश होता था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो यह है लेबर पार्टी। 1905 में
बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह है लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? ये चंपारण सत्याग्रह। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताना है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये अबुल कलाम आज़ाद हैं। निम्न में अभिलेखों में से किस में विधवा दहन का उल्लेख मिलता है? तो यह है भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। ठीक है। अशोक के किस अभिलेख में मनुष्य तथा पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो यह है दूसरा, सोलंकी दूसरा अभिलेख है। ठीक है, बी। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो यह मूलराज प्रथम था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पर विचार करने और एवं उसमें अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये महासभा की। अब देश और राष्ट्रीय चिन्ह सुमेलित करना है, देखते हैं। तो ये है भारत, भारत का है अशोक स्तंभ। जापान का गुलदावरी है। और कनाडा का मैपल लीफ हो जाएगा। और फ्रांस का लिली हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो एशिया का सबसे बड़ा है गोबी। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? ये गया में। तो इस तरह आपके ये जो बचे हुए 500 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए और आपके 1500 क्वेश्चन जो इडुटेरिया टेस्ट सीरीज से था वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।